बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फीड जो है आपने अक्सर सुना होगा कि टॉक्सिन बाइंडर उसमें इस्तेमाल होता है। तो टॉक्सिन बाइंडर के मतलब मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। इसमें जो टॉक्सिन है जहर और बाइंडर उसको रोकने वाला मरकब, ये बाहर से आता है इम्पोर्टेड, जो कि फीड में डाला जाता है। हमारी जितनी भी फीड है, मसलन मक्की आप लेते हैं, मक्की या कोई भी फसल, तो उसमें 3 मरहले होते हैं। पहले वो फसल जब फील्ड में होती है, उस वक़्त जब उसको तोड़ के वो नीचे रखते हैं, तो उस वक़्त जो ये टॉक्सिन अल्फ़ा, जो फफूंदी को कहते हैं, इसको जो अल्फ़ा टॉक्सिन आम कहा जाता है कि अल्फ़ा मीन फफूंदी, टॉक्सिन जहर, उल्ली का जहर। तो जब वो खुश्क करते हैं तो उस वक़्त बारिश होती है या नमी से वो मामूली सा उसमें फंगस आता है और बाज़ दफ़ा दाने के अंदर भी महसूस होता है, उसका इफ़ेक्ट जाता है। तो जितनी भी जो फसलें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने चेक की जब, तो उनमें 80% सैंपल वो पॉजिटिव पाई गया, जिसमें ये ट्रेसेस थे जो सही, जो मैं उन इंग्रेडिएंट या उस फीड के स्टफ़ की बात नहीं कर रहा जो सब स्टैंडर्ड या ख़राब होती। जो अच्छी फसल है उसमें भी फिर उसके बाद वो फसल स्टोर में जाती है या बिकने आती है, फिर बिक के वो साइलो, जो बड़े बड़े स्टोर आपने देखेंगे फीड मिल में, टनों के टन वो स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के दौरान नमी से जो टॉक्सिन, जो उल्ली होती है, अल्फ़ा टॉक्सिन, अल्फ़ा कहते हैं अल्फ़ा टॉक्सिन, और इसमें जो उल्ली की, फफूंदी की 6-7 किस्में हैं, और लेकिन सबसे अहम जो है वो अल्फ़ा टॉक्सिन है, जो कि आप रोटी पे भी देख सकते हैं। रोटी पे सफ़ेद सफ़ेद आती है, या कोई फल गल सड़ जाए तो उसमें वो फंगस आ जाता है। वो किधर से आता है? वो हवा में, जैसे जरासीम होते हैं, इसी तरह हवा में इनके स्पोर होते हैं, बीज उनको कहते हैं, कि जैसे हवा में वो वैसे नज़र नहीं आते, वो आप खुर्दबीन से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पे ये कानून बना कि जो फीड तैयार होगी जानवरों की, उसमें क्या स्टैंडर्ड होगा। उसमें जो यूएसए की जो एफडीए है, दुनिया का सबसे बड़ा अदारा, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी अमेरिका का, उसने 20 पर बिलियन पीपीबी, पार्ट पर बिलियन का रखा है स्टैंडर्ड। कि अब मिलियन जो है, मिलियन 10 लाख का है, तो 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। तो इतनी मामूली जो उन्होंने रखी है, और जो यूरोपीय यूनियन ने इसकी जो लिमिट रखी है वो उससे कम रखी है, 5। इंडिया में 20 है, और हमारा जो एक्ट है वो पहले नहीं था। अब फूड अथॉरिटी बनी तो 2016 दिसंबर को पंजाब असम्बली ने फूड एक्ट, पंजाब फूड एक्ट बनाया, जिसमें जो इन्होंने ये अमेरिका से भी सख्त स्टैंडर्ड रखा है, और जिसमें इन्होंने 10 पार्ट पर बिलियन उसका स्टैंडर्ड रखा है। तो
इसके अलावा जो फीड स्टफ कानून बना है उसमें आम आदमी वंडा नहीं बना सकता, ना ही फीड बना सकता है, वो जुर्म है। तो जो भी सब स्टैंडर्ड हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कानून तो पाकिस्तान में बन जाता है लेकिन उस पे अमल दरामद मुश्किल होता है। फीड में अज्जा डाले जाते हैं जिनको कहते हैं टॉक्सिन बाइंडर, वो सही अज्जा के लिए भी डालना लाजमी है। तो उसके लिए जो हमारी तो इम्पोर्टेड टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो हर आदमी का अपना ज़मीर है और इसके जो ट्रेसेस हैं जो आम सब स्टैंडर्ड फीड हैं उससे जो अल्फ़ा टॉक्सिन से ये मसले आते हैं कि जैसे जानवर हीट में नहीं आता, जानवर की भूख कम हो जाती है, जानवर को मास्टाइटिस हो जाता है। तो वो यूरिया, एक तो जो यूरिया डालते हैं ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि यूरिया से होता है, लेकिन यूरिया जो है वो उसका अलहदा असर है। जो मुल्क में कानून बन जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। तो उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में इसको क्यों कानून बनाया, क्योंकि ये टॉक्सिन जब ज़्यादा होते हैं, जो ये रिकमेंडेशन है कि हर मुल्क की अपनी, उससे ज़्यादा होंगे तो वो दूध से इंसानों में जाएगा। आम जरासीम तो दूध उबालने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये टॉक्सिन जो जहरें हैं, फफूंदी की जहरें, अगर उसमें टॉक्सिन बाइंडर ना डाला हो या नकली टॉक्सिन बाइंडर डाला हो और या फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर लिख दिया हो कि टॉक्सिन बाइंडर है, तो उससे जो दूध में कार्सिनोजेनिक, कैंसर जिसको कहते हैं, उसके इफ़ेक्ट जो सेहत पे, इंसानी सेहत जिसमें बच्चे दूध पीते हैं, छोटे बच्चे हैं, और बाकी इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात हो सकते हैं। तो इसमें खाल वगैरह इसीलिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं की जाती कि उसमें अल्फ़ा टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं। और पाकिस्तान में जो खल बनाते हैं उस पे तो वो पानी नमी लगाते हैं तो वो बनौले के ऊपर बेतहाशा उस पे उल्ली लगती है। वो पानी डालते हैं ताकि वज़न ज़्यादा हो, या वो पड़ा रहता है नमी से। जब वो पुराना बनौला आप देखें तो वो टॉक्सिन बाइंडर भी डालेंगे तो उसका वो ख़त्म नहीं होगा, जो उस लेवल का टॉक्सिन। ये तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं आम सही खाने वाली, अच्छा सबसे अच्छा जो है उसमें भी टॉक्सिन जानवरों की फीड में आता है, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। राइस पॉलिश है तो यही है, जौ है, राइस पॉलिश है, अजनास ही होती हैं। लेकिन जब वो सब स्टैंडर्ड ख़रीदे जाते हैं सी क्वालिटी के, ये जो ख़तरनाक है जो टॉक्सिन्स, और इसी वजह से ये हमारे मुल्क में तो सब्ज़ी भी स्प्रे करके तीसरे दिन खिला देते हैं जिसमें बेतहाशा टॉक्सिन। तो ये तो दूध में बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, इसीलिए ये खुला दूध को ये एक्ट भी बनाया है कि ये उसको लेबॉर्ट्री में चेक किया जाए और उसके मुताबिक जो टॉक्सिन बाइंडर हो और दूध को टेस्ट करके कि इसमें टॉक्सिन का जो रिकमेंडेड लेवल है उससे वो ज़्यादा ना हो। तो ये सारी चीज़ें कानून बन गया है। और बहुत सारे आपके ज़हन में सवाल था कि ये जो टॉक्सिन बाइंडर क्या होता है। तो टॉक्सिन बाइंडर फीड का एक मरकब है जिसको हम अच्छे अज्जा में भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो नमी वगैरह स्टोर फ्रेश तो फीड नहीं बनती। जब भी फीड देते हैं वो मार्केट में उसकी कोई स्टोरेज होती है, उसमें थोड़ा बहुत फंगस आता है,
जो फफूंदी मामूली जो नज़र भी नहीं आती, तो उसका जो ख़तरनाक पहलू है, और इसमें जानवरों में भी ये जो प्रॉब्लम आते हैं ये इसी वजह से। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।